हेलो एवरीवन, नाउ विल टॉक अबाउट प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम पहले अनाटमी पढ़ लेते हैं। अनाटमी में 4 जोन्स होते हैं मेन। पहला आता है सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन, ट्रांजिशनल जोन एंड देन पेरीयूरेथ्रल जोन। एक बार इसको देख लें अगर। हियर यू कैन सी ये जो सबसे बाहर वाला ये वाला जोन है, दिस इज़ पेरिफेरल जोन। ठीक है, पेरिफेरी में है, पेरिफेरी मतलब आउटर बाउंड्री, तो वो हो गया पेरिफेरल जोन। दूसरा हमारे पास जो अंदर वाला जोन है दैट इज़ सेंट्रल जोन। ठीक है, ये वाला जो अंदर CZ लिखा है दिस इज़ सेंट्रल जोन। ठीक है, ये सारा सेंट्रल जोन है। नेक्स्ट सेंट्रल जोन के बाहर ये जो TZ लिखा है दिस इज़ ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, दिस इज़ द ट्रांजिशनल जोन, जहाँ पे पेरिफेरल जोन जो है वो सेंट्रल जोन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ द ट्रांजिशनल जोन। और एकदम सेंट्रल जोन के अंदर ही एकदम यहाँ पे यू कैन सी ये वाला जो एरिया होगा दिस इज़ पेरीयूरेथ्रल जोन। पेरीयूरेथ्रल मतलब क्योंकि यहाँ से यूरेथ्रा आ रही है, ये जो आ रही है ये यूरेथ्रा आ रही है। ठीक है, यूरेथ्रा के अराउंड वाला जो स्ट्रक्चर ये वाला होगा, ये वाला जो हमारा जोन होगा दिस इज़ पेरीयूरेथ्रल जोन। ठीक है, तो 4 जोन्स कर लिए, पेरीयूरेथ्रल जोन और पेरिफेरल जोन, ट्रांजिशनल जोन और सेंट्रल जोन। ठीक है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है स्ट्रोमा। हर एक में यही होता है, एक ग्लैंड होते हैं और स्ट्रोमा होता है। जो ग्लैंड है उसमें 2 लेयर्स हैं, एक है बेसल सेल लेयर और एक है कॉलमनर सिक्रीटरी सेल लेयर। जो ये कॉलमनर सिक्रीटरी सेल लेयर है ऑब्वियसली हमें नाम से पता लग रहा है कि ये सिक्रीट करेगी। ठीक है, सिक्रीशंस में। और बेसल सेल लेयर ये हमने याद रखनी है दोनों लेयर्स। क्यों? क्योंकि जब हम बिनाइन हाइपरप्लेजिया करेंगे या कार्सिनोमा पढ़ेंगे तब इन लेयर्स में चेंजेस आएंगे। देन कम्स द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में हमारे स्मूथ मसल्स हैं और फाइब्रस टिश्यू है। ऑब्वियसली मसल्स और टिश्यूज़ किस में होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं। तो स्ट्रोमा में कौन आएगा? मसल एंड फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, तो पहली हम इसके बारे में जो भी हमारी पैथोलॉजी है दैट इज़ प्रोस्टाइटिस। आइटिस के बारे में हमें पता लग गया कि ये हम इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। एक्यूट सबसे पहले पढ़ेंगे, तो वो जो होती है मेन बैक्टीरिया की वजह से होती है। इट इज़ यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरिया। मेन जो है दैट इज़ क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस एंड नाइसीरिया गोनोरी। ये जो हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, STI। तो इसलिए ये लोग सबसे ज़्यादा यंग लोगों में होते हैं जो सेक्सुअली एक्टिव हैं। ठीक है, इन यंग। और ई कोलाई एंड स्यूडोमोनास ये होते हैं UTI की वजह से। UTI इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, कौन कौन? ई कोलाई और स्यूडोमोनास। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। ई कोलाई वाला जो स्यूडोमोनास वाला है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। ठीक है, देन कम्स WBC इन प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस प्लस डिस्यूरिया विद फीवर एंड चिल्स। ये तो हमारी होगी कि हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा? एक तो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन जो भी हम करेंगे, ठीक है, उसके अंदर WBCs होंगे। क्यों WBCs होंगे? क्योंकि हमने बोला यहाँ पे कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, और जब इन्फ्लेमेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल्स तो आएंगे, तो दैट इज़ ल्यूकोसाइट्स आएंगे, WBCs इन द प्रोस्टेटिक सिक्रीशन। उसके बाद इन्फ्लेमेशन हुई है उसकी वजह से डिसयूरिया। क्या हो जाएगा? डिसयूरिया विद फीवर एंड चिल्स। फीवर और चिल्स किसकी इन मैनिफेस्टेशंस है? ये भी इन्फ्लेमेशन की ही मैनिफेस्टेशंस हैं। जो कार्सिनोमा है वो पेरिफेरल जोन में होते हैं 80%, 70 to 80%। ठीक है, और ये जो हाइपर प्लास्टिक लीजन्स होती हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होती है? वो मेनली ट्रांजिशनल जोन में होती हैं। ऑलराइट, देन प्रोस्टेट इज टेंडर एंड बॉगी ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन। हमने बोला टेंडर और बॉगी ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन। टेंडर का मतलब क्या होता है कि हम टच करें तो हमें पेन फील हो। ठीक है, टेंडर इज पेनफुल वाला। ठीक है, अब ये हमने बोला रेक्टल एग्जामिनेशन। हम रेक्टल एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं? ये हमने देखा ये डायग्राम में कि अगर तो कैंसर है तो हमने बोला कैंसर ज़्यादातर पेरिफेरल जोन में होता है। तो अगर कैंसर पेरिफेरल जोन में होगा तो ये रेक्टम, उसके पीछे ही ये कैन सी रेक्टम है, तो हम रेक्टम वाली एग्जामिनेशन करके, ठीक है, रेक्टम एग्जामिनेशन करके हम पता लगा सकते हैं कि पेरिफेरल जोन में कैंसर है या नहीं। और नेक्स्ट जो हमने बिनाइन वाली बात की वो हमने बोला कि यहाँ पे ट्रांजिशनल जोन और सेंट्रल जोन में होता है, ये वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा ज़्यादातर बिनाइन केसेस और पेरिफेरल में होते हैं ज़्यादातर कैंसरस केसेस। इसीलिए जो कैंसरस हैं वो हम रेक्टल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं क्योंकि उसके पीछे ही रेक्टम है। और बिनाइन केसेस में क्या होगा कि ये जो है यूरेथ्रा ये निकल रही है ना यहाँ से, तो उसकी वजह से बिनाइन कार्सिनोमा की वजह से वहाँ पे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस। सबसे पहले एक्यूट पढ़ी थी, अब हम क्रोनिक पढ़ेंगे। क्रोनिक में 2 हैं, एक तो नॉर्मल है क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, एक है क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस में कुछ नहीं है, कॉमन पैथोजन जो भी UTI कॉज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये जो UTI कॉज करते हैं वो वाले पैथोजेंस ही होंगे इसमें। और इसमें होगा क्या? थोड़ी सी बैक पेन होगी, डिसयूरिया, वही फीचर्स हैं, कोई ज़्यादा खास बात है नहीं।
अब क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम में क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है क्रोनिक पेल्विक पेन और नॉन इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, ठीक है, दोनों टाइप्स के हैं, इन्फ्लेमेटरी भी और नॉन इन्फ्लेमेटरी भी। इन्फ्लेमेटरी में क्या होगा कि जो हमारी सिक्रीशन होगी, प्रोस्टैटिक सिक्रीशन, उसमें हमें ल्यूकोसाइट्स मिलेंगे, ये फाइंडिंग होगी, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो इन्फ्लेमेटरी है या नहीं। और नॉन इन्फ्लेमेटरी में ल्यूकोसाइट जो हैं वो एब्सेंट हैं, सो इसमें नॉन इन्फ्लेमेटरी में ल्यूकोसाइट्स आर एब्सेंट, ये फीचर डिफरेंट हो गया। तो हम लोग बायोप्सी नहीं करते, इट कैन लीड टू सेप्सिस, ठीक है, वहाँ से ब्लड के अंदर चले गया जो कार्सिनोमा है तो फिर सेप्सिस हो जाएगा, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज ग्रैनुलोमैटस प्रोस्टाइटिस। व्हाट इट इज, ग्रैनुलोमैटस प्रोस्टाइटिस। हमें ऑब्वियसली यहाँ से पता लग रहा है कि ग्रैनुलोमा होता है। अब ग्रैनुलोमा होता क्या है, वो कुछ नहीं होता, वो एक इन्फ्लेमेशन के टाइम पे, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन, आइटिस हमने बात की ना यहाँ पे, तो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे क्या होता है कि मैक्रोफेज, जैसे ये कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है या कोई भी ऐसा कोई भी माइक्रोब है, ठीक है, तो उसके आसपास ऐसे माइक्रोब्स ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि वो उसको डिफीट नहीं कर पा रहे, तो उसके अराउंड ऐसे सर्कल सा बना लेंगे, एक काइंड ऑफ मिक्सचर सा बन जाएगा यहाँ पे माइक्रो, ये जो है ये इसकी सिक्रीशंस हैं, सबकी अपनी अपनी सिक्रीशंस हैं, कोई बैक्टीरिया की सिक्रीशंस है, कोई उसकी सिक्रीशन है, तो और ये अंदर जो बैठा है ये वाला, दिस इज़ माइक्रोब, और उसके आसपास सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह सब लोग आए हुए हैं और एक इम्यून सिस्टम का ऐसे कॉम्प्लेक्स सा बना दिया है ताकि वो एलिमिनेट हो सके। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैनुलोमा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनुलोमा, ताकि वो ज़्यादा बाहर ना जा सके, ज़्यादा फैल ना सके, और हम उसे खा नहीं पा रहे, मैक्रोफेजेस उसे एनगल्फ नहीं कर पा रहे, इसलिए वो ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा फैले ना, ठीक है। नेक्स्ट इट इज़, वो कॉज क्या करता है, प्रोस्टैटिक इंड्यूरेशन, ठीक है, ये अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में बन जाए, ठीक है, तो वो इंड्यूरेशन बना देता है एक। तो ये जो हमने ग्रैनुलोमा बोला कि ये यहाँ पे बनता है, ये किस वजह से बन सकता है, पहला कॉज है बीसीजी। बीसीजी जो है वो हम तब देते हैं जब हमने ट्रीटमेंट करना हो ब्लैडर कैंसर का, ठीक है, ब्लैडर कैंसर के लिए ये हम बीसीजी देते हैं। लेकिन बीसीजी जो है वो खुद क्या है, वो भी बैसिलस कैलमेटिक यूरिन जो है, ये एक ट्यूबरकुलोसिस ही तो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही तो है ना, और ट्यूबरकुलोसिस हमें पता है क्या करवाता है, ग्रैनुलोमा प्रोड्यूस करवाता है। तो इसकी वजह से, उसके ट्रीटमेंट की वजह से जब हम ये बीसीजी दे दें तो फिर तब भी ग्रैनुलोमा हो जाता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम के केस में एग्जैक्टली होता है, ठीक है। देन फंगल ग्रैनुलोमैटस, अगर फंगल ग्रैनुलोमैटस हो गया तो भी फंगस की वजह से हो सकता है। देन इट इज़ नॉन स्पेसिफिक ग्रैनुलोमैटस, ये जो नॉन स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है, वो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो प्रोस्टैटिक डक्ट्स है ना, जो हमारी प्रोस्टैटिक डक्ट्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी। सो प्रोस्टैटिक डक्ट्स रप्चर्स, प्रोस्टैटिक डक्ट्स रप्चर, और वो रप्चर करके कहाँ जाएगा, वो स्ट्रोमा में लीक हो जाएगा। ओके, देन जो भी है ये हमने एक्यूट और क्रोनिक पढ़ा, ये एक्यूट भी और क्रोनिक भी है, तो ये सारे बैक्टीरियल फंगल कुछ भी है तो हम उसको एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक्स के साथ हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स मान लो। So yeah, this was about prostate and prostatitis. If you have any query you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.